गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित हैलाइडों के नाम लिखिए, नाम आईयूपीएसी पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, बाइनिल तथा एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। ठीक है भैया, सिंपल क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं। देखो इसमें पहला दे रखा है, पहला ये दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CH CH3। तो बेटा जी CH3 CH3 तो हम जानते हैं कि हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो बेटा जी 1 2 3 4, या फिर हमारी जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है वह हो सकती है 1 2 3 4। ठीक है जी। अब हमें क्या है, यहाँ पर हमें क्लोरीन दिख रहा है, इसका मतलब हमको क्लोरीन को सबसे कम नंबर देना है, इसलिए क्लोरीन को सबसे कम नंबर देंगे तो यह वाला जो लंबी श्रृंखला का चयन है वह सही होगा। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो दो मैथिल ग्रुप जुड़ रहे हैं, सॉरी एक मैथिल ग्रुप जुड़ रहा है और एक क्लोरीन जुड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का नामकरण करते समय जितने भी प्रतिस्थापी समूह इस लंबी श्रृंखला से जुड़ते हैं उनका नामकरण करते समय हमें आईयूपीएसी का एक नियम है, वह कहता है कि इनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से चलना है। तो इसका नाम होता है मैथिल, इसका नाम होता है क्लोरो। तो बेटा हम जानते हैं कि C पहले आता है, M बाद में आता है। तो हम क्या नामकरण करेंगे इसका, हम नामकरण करेंगे 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। क्या करेंगे, 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है जी। और ये क्या है, बोलो भाई, जो क्लोरीन है वो 2 डिग्री के कार्बन पर लग रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कौन सा एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है भैया, इसी प्रकार अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा दे रखा है CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl। लो साहब इसे खोल लेते हैं। CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 आ गया, फिर CH आ गया, C2H5 को खोलेंगे तो ये खुलेगा CH2 CH3 और ये आ गया क्लोरीन। तो हमें दोबारा से वही करना है कि लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो 1 2 3 4 5 6, और हमारा जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है या प्रतिस्थापी समूह है उसको हम कम से कम अंक देंगे। तो क्लोरीन को अगर अपन यहाँ से गिनना चालू करते तो 4 अंक मिलता है, यहाँ से गिन रहे हैं तो हम 3 अंक मिल रहा है। ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि यहाँ देखो 2 प्रतिस्थापी समूह आ गए, एक आ गया आपका क्लोरीन, दूसरा आ गया CH3 यानी मैथिल ग्रुप। तो हम जानते हैं कि क्लोरो में C आता है और मैथिल में M आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो हम क्लोरीन को पहले प्राथमिकता देंगे। तो इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण होगा 3 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन। 3 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन। और देखो ये जो क्लोरीन है वह हमारा सेकंड नंबर 2 डिग्री कार्बन पर लग रहा है, तो और एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। बोलो भैया। ठीक है बेटा जी, तीसरे पर चलें। तो देखो भैया तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है आपका CH3 CH2 CH3 CH2I। तो लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना है और प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक देना है। तो 1 2 3 और 4। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 2 मैथिल समूह लग रहे हैं, ठीक है, और एक आयोडो समूह लग रहा है। तो हमें पता है कि I पहले आता है, M बाद में आता है। तो नामकरण क्या होगा, 1 आयोडो, ठीक है, 1 आयोडो 2 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2 डाईमेथिल ब्यूटेन। और जो आयोडो है वो 1 डिग्री के कार्बन पर लग रहा है और एल्किल हैलाइड है, तो हम लिख देंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। बोलो बेटा जी, कोई दिक्कत इसमें, ईजी है, बस आपको आईयूपीएसी के रूल्स पता होना चाहिए। चौथा देखो, चौथा क्या है, चौथा दे रखा है CH3 का क्यूब
आगे दे रखा है CH2CHBr और यहाँ दे रखा है इन्होंने C6H5। लो साहब खोलते हैं इसे। CH3 का क्यूब इस कार्बन पर लग रहा है, लो साहब लग गया। फिर आगे CH2, फिर आगे CH, फिर यहाँ Br और यहाँ एक बेंजीन रिंग दे रखी है। 1 सेकेंड, ठीक है, C6H5। तो लो साहब हम दोबारा से वही करेंगे, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन, 2 3 4। अब देखो यहाँ है ना, यहाँ हमारे 2 प्रतिस्थापी समूह तो CH3 दे रखे और एक प्रतिस्थापी समूह Br और एक फेनिल रिंग। तो ये होती है हमारी फेनिल जो P से स्टार्ट होती है, ब्रोमाइड हमारा B से स्टार्ट होगा और मेथिल समूह M से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे। बोलो भैया, तो क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो, ठीक है, 3,3 डाईमेथिल, 3,3 डाईमेथिल 1 फेनिल ब्यूटेन, ब्यूटेन। और देखो ये जो है यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो 2 डिग्री का हो गया और एल्किल हैलाइड ही है, तो अपन क्या कहेंगे, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगले पर चलें, नेक्स्ट पर। तो 5वां देखिए बेटा जी, 5वां क्या है, 5वां दे रखा है हमारा CH3 CH CH3 CH Br CH3, ठीक है जी। लो साहब इसे खोलते हैं, CH3 CH CH3 CH Br CH3। लो साहब कम से कम नंबर दो, 1 2 3 4 बोलो, और लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो, लॉन्गेस्ट चेन का। तो क्या नाम होगा इसका, तो इसका नाम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। बोलो भाई, ये 2 डिग्री कार्बन पर लग रही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। चलें भैया 6वें पर चलें। देखो 6वां क्या दे रखा है, 6वां दे रखा है CH3C C2H5 का होल ट्वाइस CH2Br। लो साहब खोलो इसे, CH3C CH2O5, तो ये हो गया CH2CH3, ये हो गया CH2CH3, आगे हो गया CH2 और ये हो गया Br। तो नंबर 2 साहब, 1 2, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4। इससे ज़्यादा नंबर इसको नहीं दिए जा सकते। बोलो, क्या इसको इससे ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, क्या इसको इससे ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं? हाँ दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जा सकते हैं, यहाँ देखना बेटा जी, हमको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है और जो हमारा प्रतिस्थापी समूह है उसको कम से कम अंक देना है। देखो भैया, तो देखो 1 2 3 4 5, तो कार्बन की सबसे जो लंबी श्रृंखला है वह हमारी 5 कार्बन की हो सकती है, यह बात हमें नहीं भूलनी। तो इसलिए इस तरीके से जिन भी बच्चों ने किया है यह प्रश्न, उन सब का आंसर गलत होगा। IUPAC का पहला नियम ये कहता है, कार्बन का नामकरण कर रहे हो आप, सबसे लंबी श्रृंखला या लॉन्गेस्ट चेन को आप बनाओ, ठीक है जी। तो ये तीसरी पोजीशन पर लग रहा है, तो तीसरी पोजीशन पे इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोमेथिल, क्या कहेंगे, ब्रोमोमेथिल, और इसको क्या कहेंगे अपन, मेथिल। तो पहले कौन लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा या एम, तो बी लिखा जाएगा, हम सबको पता है। तो लिखो भैया इसको कैसे लिखेंगे, 3 ब्रोमोमेथिल 3 मेथिल, 5 के लिए पेन एन। बोलो भैया, तो 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, तो अपन लिख देंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। चलो भैया 7वें पर चलते हैं। 7वां क्या दे रखा है, 7वां दे रखा है आपका, ये दे रखा है CH3C Cl C2H5 CH2 CH3। लो साहब खोलो इसे, CH3C Cl C2H5 यानी CH2 CH3 CH2
CH3। तो इसका तो नामकरण आप कहीं से भी कर लो, लॉन्गेस्ट चेन का आपको सिलेक्शन करना है। 1 2 3 4 5। देखो भाई 5 से ज़्यादा तो नहीं दे सकते अपन इसमें नंबर, तो नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मेथिल। ये तो बहुत ईजी है, 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब देखो क्लोरीन के साथ में 3 ग्रुप सटवेचे हैं, तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री का कार्बन, तो अपन कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 8वें को देखते हैं बेटा जी। 8वां क्या दे रखा है? 8वां दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। लो साहब खोल के लिखो इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH CH3 और CH3। अब इसमें ये बात याद रखनी है कि हमारा जो नंबरिंग का सिस्टम है वो डबल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो ये डबल बॉन्ड हमारा लगभग 1 2 3 4 चौथे नंबर पर चला जाएगा, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो ये डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर चला जाएगा। तो जब भी अपन नंबरिंग करते हैं तो हमको जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स हैं या फिर मेन ग्रुप्स हैं उनका ध्यान जरूर रखना है। तो लो साहब नामकरण कर दो। नामकरण में क्या है, क्लोरो पहले नामकृत होगा और CH3 बाद में, तो क्या नाम हुआ इसका 3 क्लोरो 5 मेथिल, 3 क्लोरो 5 मेथिल, और ये हो गया आपका हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। ठीक है, और ये कैसा क्लोराइड होगा? देखो भैया डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ रहा है सीधा, तो ये वाइनिल क्लोराइड होगा। कौन सा क्लोराइड होगा? वाइनिल क्लोराइड होगा। ठीक है, नमा देखते हैं। नमा क्या है? नमा दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br और CH3 का होल ट्वाइस। लो साहब खोलो इसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 CH3। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब भी कार्बन डबल बॉन्ड को 2 नंबर जाएगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे ठीक है तब भी इसको 2 नंबर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी। कितने कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी? 5 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी। तो 1 2 3, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा जी, तो लोगों नामकरण करो। नामकरण में क्या हुआ? 4 ब्रोमो 4 मैथिल 4 ब्रोमो 4 मैथिल पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। और ये देखो डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा डबल बॉन्ड से, तो ये हो जाएगा एलिल हैलाइड। इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, एलिल हैलाइड। ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद में 10वां देखो। 10वां क्या है? ये दे रखा है पैरा क्लोरो C6H4 CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। लो साहब खोलो इसे। ठीक है, पैरा पोजीशन पे अपन ने क्लोरीन लगाई। यहाँ क्या है? CH2 CH CH3 और ये CH3। ठीक है जी। तो हम बेटा जी हम क्या करेंगे, इसको एक क्रियात्मक समूह के रूप में लेंगे, और सबसे पहले हम केवल और केवल इस चेन का नामकरण करेंगे। तो चेन का नामकरण करने के तो हमारे सीधे नियम है। ठीक है, तो 1 2 3 ये नामकरण यहाँ तक हो गया। अब देखो क्लोरीन समूह लग रहा है पहले पर, तो क्लोरीन का नाम पहले होगा। ठीक है, बोलो क्लोरीन का नामकरण पहले होगा। तो ये तो हो गया हमारी रिंग का नाम। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे अपन? 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन किससे नामकरण चालू करेंगे? अपन क्या कहेंगे? 1 क्लोरो। पहली पोजीशन पे रिंग पे क्या लग रहा है? क्लोरो लग रहा है, यानी कि 1 क्लोरो। अब देखो जो 4th पोजीशन है, अब 4th पोजीशन है जो बेंजीन रिंग की, वहाँ पर क्या लग रहा है? वहाँ पर लग रहा है हमारा 2 मेथिल प्रोपिल। यहाँ पर प्रोपिल शब्द इस्तेमाल करेंगे, 2 मेथिल प्रोपिल, और बेंजीन, बेंजीन समूह से ये जुड़ा हुआ है। और ये कैसा हैलाइड है? ये हमारा एरिल हैलाइड है। कैसा हैलाइड है? एरिल हैलाइड, क्योंकि एरिल समूह से ये जुड़ा हुआ है। तो नामकरण इजी है, आपको इसका ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखना है। रिंग का नामकरण अलग से करना है और इसका नामकरण अलग से करना है।
जहाँ हमारा हैलाइड लग रहा है वहाँ इसको समराइज कर देना है। तो अगला देखो 11वां क्या कह रहा है। 11वां कह रहा है कि मेटा क्लोरो CH2 C6H4 CH2C CH3 का होल ट्वाइस। लो साहब बनाओ इसको। ये हो गया आपका CH2Cl और ये हो गया आपका CH2 CH3 CH3 CH3। तो पहले तो रिंग का नामकरण करने से पहले इसका नामकरण कर लें। बोलो जी। अब रिंग का नामकरण कर लें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो अपन यहीं से रिंग से चालू करेंगे। तो क्या कहेंगे अपन 1 क्लोरोमेथिल। बोलो भाई, इसको ले लिया है मैंने 1 क्लोरोमेथिल। बोलो। और तीसरी पोजीशन पे क्या लग रहा है, ये लग रहा है। तो लिखो भैया 1 क्लोरोमेथिल 3 2 डाईमेथिल 2 डाईमेथिल प्रोपिल। ठीक है, बेंजीन बेंजीन। और ये क्या है 1 डिग्री बेंजिल हैलाइड बेंजिल हैलाइड। ठीक है भैया। और लास्ट में बच रहा है आपका 12वें नंबर का। 12वें नंबर का देखो ये क्या कह रहा है। ऑर्थो ब्रोमीन C6H4 CH3 CH2 CH3। लो साहब रिंग बना दो। और ये हमने ऑर्थो पोजीशन पर किसको भेज दिया, ऑर्थो पोजीशन पे भेज दिया हमने ब्रोमीन को। बोलो भैया। तो हम ब्रोमीन को कम से कम अंक देंगे। लो साहब, तो रिंग क्या हो गई 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा 1 2 और 3। बोलो हाँ या ना। तो क्या हो गया नामकरण 1 ब्रोमो 2। सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है, सेकंड पोजीशन पे लग रहा है 1 मेथिल प्रोपिल और आपका बेंजीन। और कैसा हैलाइड है ये, एरिल हैलाइड है, क्योंकि हैलाइड समूह डायरेक्ट रिंग से जुड़ रहा है। ये था आपका सिंपल नामकरण। 2-4 नियम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको याद रखना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए।